हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। समीकरण सिद्धांत पर आधारित जो टॉपिक था हमने स्टार्ट किया हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है जो कि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस थे, यानी क्वेश्चंस बेस्ड थे किस पर, नंबर्स पर। आज हम रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्नों के एक दूसरे टाइप जो कि है आयु संबंधी प्रश्न, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज जो होते हैं, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी फ्रेम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी हमसे पूछा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया हुआ 4:5। तो अनुपात के केस में जब भी कोई चीज दी हुई होती है तो हम उसमें केवल एक वेरिएबल लगाकर जितनी भी क्वांटिटी होती है, जितने भी परिमाण होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो माना ए तथा बी की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है। ए की मान लीजिए 4x है वर्ष, एवं बी की मान लीजिए कितना है 5x वर्ष है। ठीक है, हमने एक साथ दोनों को मान लिया, आप अलग अलग भी मान सकते हैं ए तथा बी की, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधे मानिए 4x वर्ष एवं 5x वर्ष है। ये ए की है और ये किसकी है, बी की है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अगर कोई इस समय 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद उसकी आज के आयु में 5 जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 10 वर्ष अगर आज कोई है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 10 और 5 मिलकर 15 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब जब भी दिए गए वर्ष के बाद अनुपात हमें फाइंड करना हो तो जितने वर्ष बाद दिया गया उतने वर्ष को हम वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर ए की आयु देखी जाए, ए की आयु, तो ए की वर्तमान आयु है कितनी, 4x है। तो इस 4x में 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इतने वर्ष का हो जाएगा ए। बी की आयु जो होगी, बी की वर्तमान आयु कितनी है 5x, उसमें भी 5 जुड़ जाएगा और इतने आयु का हो जाएगा कौन, बी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर क्या बोला है कि ये जो अनुपात है, अनुपात निकाला कैसे जाता है, जो परिमाण है उन परिमाण को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए तो अनुपात आ जाएगा। यानी कि अगर आपको अनुपात निकालना है दोनों की आयु में अनुपात, तो अनुपात जो होगा इन दोनों की आयु में, दोनों की आयु में अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 4x-5 बटे कितना, 5x-5। और ये दिया गया है कितना, 5। अनुपात का मतलब बटे भी होता है तो 5/6, इसका मतलब ये इतना दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। 6 चौक इधर कर लेते हैं, 6 और 4 का गुणा कितना होगा, 6 का गुणा इधर होगा तो 6 और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस कितना 5 बराबर 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 और गुणे कितना 5x प्लस कितना 5। गुणा करके देख लीजिए आप, 6 और 4 का गुणा होता है 24, उसके पीछे x है तो x रहेगा, फिर 6 और 5 का गुणा होगा 30 बराबर 5 और 5 का गुणा होगा 25, x प्लस 5 और 5 का गुणा होगा 25। 25x को, या एक काम करिए इस पूरी रिलेशन को ऐसे लिखिए कि 25x प्लस 25 बराबर 24x प्लस कितना 30, ऐसे। अब 24x को इस तरफ भेज दीजिए और 25 को इस तरफ भेज दीजिए। 24x यहाँ धनात्मक है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 25x माइनस कितना 24x बराबर कितना, इधर 30 है, 25 जब इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 30 में से 25 जाएगा 5 और 25x में से 24x घटेगा तो x, यानी x का मान कितना आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5। अब हमसे पूछा कि a की वर्तमान आयु कितनी है, तो a की वर्तमान आयु कितनी है 4x। अब इस 4x में क्या करिए आप, x का जो मान आया है 5 उसका गुणा कर दीजिए, तो 4 और 5 का गुणा होता है 20। इसका मतलब x की a की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 20 वर्ष है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस आसान होते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो है क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को x और y में मानकर भी लगा सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, 10 वर्ष पूर्व वाली एज जो है पिता और पुत्र की, यानी पिता एवं पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु, इसको हम मान लेते हैं कितना है, अनुपात तो दिया है ना, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1, तो एक हो जाएगा 3x वर्ष और एक केवल कितना हो जाएगा x वर्ष, 3 और 1 का अनुपात, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, बोला एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, और हमने माना कितना है 10 वर्ष पूर्व, हमने वर्तमान आयु नहीं माना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इस केस पर आप देखें तो वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व की आयु हमने मानी है, तो वर्तमान आयु कितनी, अगर आज के 10 वर्ष पूर्व कोई 20 वर्ष का था, तो आज कितना होगा, 20 वर्ष था कब, आज के 10 वर्ष पूर्व, यानी आज के 10 वर्ष पूर्व वो 20 वर्ष का था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 10 कंप्लीट हो गया होगा उसका, तो 20 था पहले 10 वर्ष पूर्व, 10 कंप्लीट करने के बाद आज यानी कि प्रेजेंट यानी वर्तमान में उसकी जो आयु होगी वो हो जाएगी 20 धन 10 यानी कि 30 वर्ष। उसी तरीके से अगर हमने 10 वर्ष पूर्व की आयु 3x और x मानी है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 3x + 10 होगी पिता की, और x + 10 हो जाएगी किसकी, पुत्र की। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर आज के 10 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है 3x + 10, अब से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 10 में और 10 जुड़ जाएगा, और यहाँ x + 10 में एक और 10 वर्ष जुड़ जाएगा, 10 और 10 होते हैं 20, तो 3x + कितना 20, और ये कितना हो जाएगा x + कितना 20। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। अब ये अनुपात कितना है, 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगा, तो अगर अनुपात आप फाइंड करना चाहें तो इन दोनों की आयु में 10 वर्ष बाद का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 3x + 20 बटे कितना x + 20, ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुपात दिया कितना है 5:3, इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये अनुपात दिया कितना है, यानी 3x + 20 बटे x + 20, ये बराबर दिया कितना है, यही तो दिया ना 5:3, और 5:3 का मतलब 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा कितना 3, और इसका 3 का गुणा जो होगा इधर हो जाएगा, यानी 3x + 20 में हो जाएगा, और प्लस 5 गुणे ये x + 20 में गुणा हो जाएगा इसका। अभी 3 और 3 का गुणा होता है 9x + 3 और 20 का गुणा हो जाएगा 60, बराबर 5 और x का गुणा होगा 5x + 5 और 20 का गुणा होगा कितना 100। 5x को इस तरफ भेजिए, 60 को इस तरफ भेजिए, 9x में से 5x यहाँ घट जाएगा, बराबर 100 में से माइनस हो जाएगा कितना 60 माइनस हो जाएगा, क्योंकि +60 यहाँ पे है, तो इस तरीके से इसको माइनस कर लेते हैं। 100 में से 60 घटेगा तो 40 आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो फिर 4x आ जाएगा, 4x = 40, आप 4 से भाग करके x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 4 ढाई में होता 40, तो x बराबर कितना हो गया 10। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु यही थी 3x + 10 और x + 10, तो 3x + 10 अगर आपको फाइंड करना है तो 3 × 10, क्योंकि x का मान 10 है, प्लस कितना 10, पहले गुणा होगा तो 10 और 3 का गुणा 30, धन कितना 10 बराबर कितना 40, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी है, फादर की वर्तमान आयु कितनी है 40। ऐसे ही x + 10 अगर आप करेंगे तो 10 और 10 कितना 20, यानी 10 + 10 बराबर कितना 20, यानी पुत्र सन की आयु कितनी है 20। अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ऑर्डर है, यानी पिता का नाम पहले लिया हुआ है तो पिता को पहले रखिए, यानी 40 पहले आएगा, और अनुपात है कितना 20। आप सबको पता है इसे आप 40/20 भी लिखकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हट गया 2 × 2, 2 और 2 का गुणा 4, इसका मतलब अनुपात जो है वो 2:1 है, तो इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी फ्रेम होते हैं। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपके जो एग्ज़ाम हो बेहतर हो। ठीक है, वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।